हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। अनाउंसमेंट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है, तो बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो भाई पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो बेल आइकन के साथ, ठीक है। तो देखिए, चैनल पर ऑलरेडी एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियोज अपलोडेड हैं, ठीक है। तो क्लास 10th का जो मैथ्स है एनसीईआरटी बुक का, उसके सारे चैप्टर कंप्लीट हैं और अपलोडेड है, सारे के सारे वीडियोस। क्लास 11th के सारे चैप्टर कंप्लीट हैं, सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, तो वो चैप्टर आने वाले टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं, ओके। क्लास 12th की बात करते हैं तो क्लास 12th के भी सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए एनसीईआरटी मैथ्स के, ओके। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो जो लोग क्लास 12th में अभी अभी आए हैं, बिल्कुल जाइए और देखिए। अब बात करते हैं क्लास 12th में कुछ चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई हैं, तो उनको भी आने वाले टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास 11th के स्टूडेंट से मैं एक बात कहना चाहूँगी सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास 11th के स्टूडेंट्स मतलब जो 10th पास करके अभी 11th में आए हैं, तो प्लीज़ करके आप, अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से ही जो है आप कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा और सारे जो चैप्टर्स हैं सब कुछ करते चलिएगा। क्लास 11th को प्लीज़ करके हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए ना, तो क्लास 12th में अटकोगे जाके, वहां अटकोगे क्लास 12th में जाके, फिर वहां से वापस से क्लास 11th का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर 12th का आप पढ़ोगे, तो आपका डबल टाइम वेस्ट होने वाला है अगर क्लास 11th में अभी आपने नहीं पढ़ा तो क्लास 12th में, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, पता है कि भाई क्लास 10 से हम आते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, सिर के ऊपर से चली जाती हैं, बट थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ती है। तो कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार नहीं आ रहा, दो बार समझिए, दो बार नहीं आ रहा, तीन बार समझिए, समझिए और करिए, ठीक है। कभी एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, एक बार उसको समझ लीजिए, दो बार में नहीं आ रहा तो कोई दूसरा टॉपिक उठाइए, उसको पढ़ लीजिए, फिर वापस से उसी टॉपिक को पढ़िए जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से क्लास 11th में आप अपना पूरा टाइम दे दोगे ना, तो क्लास 12th में इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। बस ये समझाना चाह रही हूँ मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अभी आप टाइम दे देंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे, क्योंकि क्लास 11th में जितने भी चैप्टर है, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट आपके क्लास 12th में लगने वाले हैं। तो जैसे ही आप क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो बस वहाँ पर यही आपको मिलेगा कि क्लास 11th में हमने ये पढ़ा था ना, बस वहीं से ही है। तो अगर क्लास 11th में वो टॉपिक आपने छोड़ा होगा या समझा नहीं होगा, तो फिर क्लास 12th से वापस से आपको 11th में आना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फिर 12th में आप वो टॉपिक पढ़ेंगे। इसलिए बेटर ये है कि क्लास 11th में अभी आप हो, भाई अच्छे से पढ़ लो, बेटर है, ओके। चलिए, तो आई होप समझ में आई होगी बात। अब आते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स में। तो भाई अगर आप लोगों ने ये गलती करी है, तो अभी स्टार्टिंग है, अभी समझ जाओ, अभी अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ते चलो, ठीक है। बिल्कुल पैरेलली अगर कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया है तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देख के उस टॉपिक को समझो और फिर अपना आगे का टॉपिक पढ़ो। और अभी से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दो, ताकि जब तक हमारे एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम तक हम रिवीजन कर चुके रहें, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो चलिए, क्लास 12th के बच्चों को भी आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है अनाउंसमेंट की, कि भाई अनाउंसमेंट किस बारे में है। तो देखिए, जो अनाउंसमेंट है ये है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आपका एनसीईआरटी क्लास 12th का जो मैथ्स है वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मिसलेनियस एक्सरसाइज थोड़े बहुत चैप्टर की रह गई है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही अब हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए RS अग्रवाल का सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो RS अग्रवाल का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि ताकि एनसीईआरटी तो आपके पास ऑलरेडी है, RS अग्रवाल और हो जाएगा तो और प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट, ठीक है। सो आई होप कि क्लास 11-12 के बच्चों को जो थोड़ी बहुत बातें मैंने समझाई ये आपको समझ में आई होंगी। और बस अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। देखिए, इंपॉर्टेंट जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि भाई हाँ ठीक है एग्जाम के लिए ठीक है कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, ये करना है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट पढ़ के चलेंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ क्लास 11-12 के हिसाब से भी बात नहीं कर रही हूँ। अगर क्लास 11-12 के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आने वाले टाइम में आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं ये बीच बीच में टपकते रहती हैं,
जो क्लास 11-12 में आप पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए वहां पर आप अटकेंगे। इससे बेटर ये कि अभी टाइम है आपके पास, अभी आप अच्छे से करके चलो ताकि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो भाई आज के वीडियो में बस यही एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी और थोड़ी सी बातें थी जो आप लोगों से करनी थी। आई होप आपको समझ में भी आई होंगी। और आज का जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि आने वाले टाइम में हम RS अग्रवाल स्टार्ट करें। NCERT ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उसके लिए क्लास 11th की, 12th की और 10th की भी मैं सारे के सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, और अगर हुआ तो कमेंट करके भी मैं पिन कर दूंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको RS अग्रवाल का जो हमारा सिलेबस को जिस तरीके से डिवाइड किया गया है वो बताऊंगी, क्योंकि NCERT में हमारा जो सिलेबस है वो अलग तरीके से डिवाइड किया गया है और RS अग्रवाल में अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो अगली क्लास में हम सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम हमारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।